Hello everyone, welcome to a video for chapter 3 of science grade 10, metals and non-metals. Today we will be discovering some characteristics or some properties of metals and non-metals. And before we do is there's a very small story for all of you. And this story is about human evolution, how humans have developed and how humans started. So if you can see the picture in the video, this picture is not a picture, it's just a representation of how the earlier man used to live. ये stone age की बात है. So if you can see as you have studied it in your history subject as well, कि when humans started to evolve, जब उनका सबसे सबसे primeval time पे it was like कि there was stone age civilization. तो तब humans were not so developed, उनके पास ज़्यादा knowledge और ज़्यादा modern नहीं थे. So they used to live in caves and used to live a very wild life. So तब के लिए humans क्या करते थे, they used to use stone for different purpose in their life. कि अगर hunt करना है या खाना बटोरने के लिए जानवर को मारना है, तो they used to use stone. वो स्टोन के अलावा लकड़ी वकड़ी कुछ और यूज नहीं करते थे, क्योंकि स्टोन बहुत हार्ड और बहुत नोकीला होता था. उसका अलग अलग वेपन्स बन जाते थे, जैसे यू कैन सी ऑन द पिक्चर की भाला और हैमर और ये सब चीजें हम पत्थरों से बनाते थे वो, जिससे इट वाज इजी फॉर देम टू हंट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत नोकीला होता था वो स्टोन. स्टोन्स काफी नोकीले और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद कॉपर एज सिविलाइजेशन आई. तो क्या हुआ कि आफ्टर अ फ्यू 100 years कि ये हुआ कि ह्यूमन स्टार्टेड टू रियलाइज कि पीला पदार्थ है जो मिलता है, पीला पदार्थ वो और ज्यादा मजबूत होता है. कुछ कुछ पत्थर होते हैं जो हल्के होते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन जो ये पीला पदार्थ होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये काफी ज्यादा पतला भी हो सकता है और नोकीला और शार्प हो सकता है. इसको हम यूज कर सकते हैं पतले पतले चाकू और एरोज ये सब बनाने के लिए. और तब डिस्कवरी हुई कॉपर की. तो सबसे पहला मेटल जो उन्होंने खोजा या डिस्कवर किया वाज कॉपर. तो फिर कॉपर एज शुरू हुआ, कॉपर के बर्तन बनने लग गए, कॉपर के अलग अलग चीजें बनने लग गए, वेपन्स बनने लग गए, कॉइन्स बनने लग गए, ये सब होने लगा. एंड फिर धीरे से उनको एक और नया मेटल मिला जो और ज्यादा मजबूत था. फिर इट केम की आयरन आ गया. आयरन की जब खोज हुई लोगों को पता चला ये जो नया पदार्थ है जो थोड़ा ग्रे कलर का और थोड़ा डार्क कलर का है, ये तो और ज्यादा मजबूत है. ये तो कॉपर तो तब भी थोड़ा बेंड वेंड हो जाता है और ये हो जाता है, आयरन तो बिल्कुल बेंड नहीं होता है और काफी भारी भी है, काफी स्ट्रांग भी है. तो लोगों ने फिर मेटल यूज करना शुरू आयरन यूज करना शुरू किया. आयरन के कवच बनने लग गए, आयरन के सिक्के बनने लग गए, आयरन दरवाजों में भी यूज होने लग गया, दरवाजों के संकल और ये सब में आयरन आने लग गया. फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ और अब जो मॉडर्न मेटल एज हो गई है, अब हमको मेटल की चीजें हर जगह दिखती हैं. अलग अलग मेटल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, जैसे मोबाइल, पेपर क्लिप ले लो, तार ले लो, कार ले लो, ये सब में आपको मेटल्स दिखने लग गए. और ऐसे धीरे धीरे जो पत्थर से स्टार्ट हुई थी एक लाइफ, वो अब मॉडर्न मेटल एज आ चुकी है, जहाँ पे हम हमारे अराउंड जो भी देखें उसमें कुछ ना कुछ मेटल होता ही है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से सराउंडेड है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो आपके पास मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मेटल डिवाइसेस में ही पास और स्टोर होती है. तो वो चाहे आप आयरन बोल लो या जिंक बोल लो या कॉपर बोल लो, अलग अलग मेटल्स की डिस्कवरी होने लग गई, अलग अलग मेटल्स के वो होने लग गए, यूज होने लग गए. एंड अभी एट दिस मोमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे चारों तरफ हम मेटल से घिरे हुए हैं. सो अगर आपको ये स्टोरी समझ आई जो अभी से स्टार्टिंग से होके अभी तक स्टोरी थी, हमने मेटल्स के बारे में बात की कि ये मेटल होते क्या हैं. ये मेटल कुछ चीजें होती हैं जो काफी स्ट्रांग और काफी कड़क होती हैं या फिर कुछ नुकीली होती हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं कि कैन यू लिस्ट आउट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, will you be able to do that? So let's take 1 minute
अपनी नोटबुक में लिखो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ये हेडिंग डालो। और अभी तक सुनने में जितने भी चीजें आपको आई है उसमें से कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखो जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बताता है, अभी तक आपने जो जो सुनी है और अभी तक आपको जो जो रियलाइज हुई है प्रॉपर्टीज। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन दिस प्रॉपर्टीज। मैं आंसर्स बताने वाला हूँ, सो अगर आपको लिखना है तो पॉज कर लो एंड आप आंसर्स लिख लो, उसके बाद आप रिज्यूम कर सकते हो वीडियो को। सो प्रॉपर्टीज के नाम पे एक चीज जो हमने बहुत अच्छे से सुनी है और बार बार हमने रियलाइज किया है कि मेटल काफी मजबूत होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं। तो ये काफी कड़क, वेरी हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होते हैं यूजुअली, और काफी मजबूत और काफी नोकीले हो सकते हैं। ये पतले पतले तलवार और पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ये मेटल्स। और हमने ये भी सुना था, भैया ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक गैजेट है तो मेटल है, मतलब मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बिल्कुल है। और और हमने क्या सुना था, हमने आयरन और कॉपर और गोल्ड और सिल्वर की बात की, तो ये काफी चमकीले होते हैं, इनमें इनमें थोड़ी सी एक शाइनिंग होती है, तो ये काफी लस्टरस भी होते हैं, काफी शाइनिंग सरफेस होती है इनकी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी अभी ये सब सुनने में ही, स्टोरी में ही हमको पता चल गई। और आज के चैप्टर में हम वही करने वाले हैं। आज के चैप्टर में वी आर जस्ट गोइंग टू गो, आज के वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू learn about different properties of metals and we'll also try to compare those properties with non metals। अगर metals में ये properties है तो non metals में क्या है। non metal is basically everything which is not metal। अगर metal ये है तो अगर वो नहीं available है तो वो non metal हो जाएगा। जैसे metal hard elements को कहते हैं, जो hard solid elements होते हैं। तो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली जो गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और आर्गन, ये सब जो गैसेस होते हैं ये सब नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये एक सिंपल सा टेबल है जो आपके वर्कशीट में भी दिया हुआ है। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पॉज द वीडियो अगेन, जस्ट गो थ्रू द टेबल वंस। एक बार आप टेबल को पढ़ो, व्हाट इज रिटन इन द टेबल, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। नहीं आता है फिर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट नाउ पॉज द वीडियो एंड रीड द टेबल आउट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, आप वीडियो और आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं किया था तो अभी कर लो, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करना। तो बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेसेस। तो यूजुअली हमने जैसे डिस्कस किया था ऑलरेडी कि मेटल्स की थोड़ी शाइनिंग सरफेसेस होती हैं, वेर एज नॉन मेटल्स की शाइनिंग सरफेसेस नहीं होती। सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी शाइनिंग सरफेस है, वो है आयोडीन। उसके अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसकी शाइनिंग सरफेसेस है। हार्डनेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये जो मेटल होता है ये बहुत हार्ड होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसके अलावा सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। वेयर नॉन मेटल्स में सारे नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। हमने डायमंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि डायमंड इज नॉन मेटल जो कार्बन से बना हुआ है, एंड इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज वेरी हार्ड। इसके अलावा कोई भी हार्ड नहीं है। कमिंग टू स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हमने देखा कि सारे मेटल सॉलिड होते हैं। देयर इज ओनली वन मेटल विच इज लिक्विड, जो है मर्क्यूरी, वो लिक्विड फॉर्म में। उसके अलावा सारे मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। फिर नॉन मेटल्स की बात आती है तो यूजुअली नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। गैसियस फॉर्म में मेटल्स बिल्कुल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं। देयर इज वन non-metal who is in liquid form as well, which is in liquid form as well. It is bromine. Bromine is a metal which is in liquid form. So बच्चों ये जो exception है इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन पे कि name a metal which is in liquid form, name a non-metal which is very hard, name a non-metal which is which has a shining surfaces। ऐसे जो exceptions वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज try to remember those except wala thing as well, along with the differences and along with the properties। malleability का मतलब हम समझते हैं। malleability का मतलब क्या होता है? malleability का मतलब होता है thin sheets, पतली पतली शीट
ये कहता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो अगर आप देखो जैसे एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम की शीट आती है, एल्यूमिनियम फॉइल आता है, वैसा ही गोल्ड फॉइल आता है, हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा था, वैसे ही आयरन की शीट्स आती हैं। और ये सब शीट्स में ऐसे मेटल्स हो सकते हैं, हम नॉन मेटल्स को ऐसी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स। ये भी हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा कि जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो मेटल्स के होते हैं, कॉपर के होते हैं। तो हमारे मेटल्स को हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, वेरेज नॉन मेटल्स को हम वायर्स में नहीं कर सकते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हमने डिस्कस किया है। डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी का मतलब है कि वेट से रिलेटेड है कि किसकी डेंसिटी और किसका वेट ज्यादा होगा। सो मेटल्स जो होते हैं यूजुअली काफी हैवी होते हैं और काफी डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, वेरेज नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करें तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट कम है। लास्ट पॉइंट, सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड बना करने की क्षमता। सो अगर मैं दो मेटल को मानूं, जैसे कॉपर कॉपर या गोल्ड गोल्ड या फिर आयरन को, तो कैसी आवाज आती है? काफी जोरदार आवाज आती है, काफी जोर से आवाज करता है मेटल, तो इट इज सोनोरस। वेर इज नॉन मेटल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दो डायमंड को भी मारूं या फिर मैं दो लकड़ी को, जो भी कोल का होता है, कोल को मारूं, तो इट विल नॉट मेक साउंड, सो इट इज नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। यहाँ पे वीडियो आपको फिर से पॉज करनी पड़ेगी एंड आपको यहाँ पे ये सारा टेबल जो आपको दिया हुआ है, ये अपनी क्लास वर्क नोटबुक में नोट्स में लिखना है। आपको हर एक पॉइंट लिखने हैं। आपको एक्सेप्ट वाले पॉइंट पे स्पेशली ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन है हार्डनेस में, और ये सब आपको नोट्स अपनी नोटबुक में ये टेबल पूरा ड्रॉ करना है और लिखना है। आई विल मूव फॉरवर्ड बच्चों। Now this was about physical property of metals and non-metals, कि physical properties के मामले में मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं, हमने देखा काफी वास्ट डिफरेंस होता है दोनों में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही है कि जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या उसमें कोई पैटर्न है, क्या उसमें कोई प्रॉपर्टीज है। तो उस केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए वी हैव फर्स्ट रिएक्शन फॉर विद अस। सो इसमें हम ये देखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ रीडिंग मटेरियल गिवन, जो आपकी आज की वर्कशीट में आया था, एंड ऑन द राइट साइड मैंने उसको सिंपली सिंथेसिस किया है कि उसका मतलब क्या है। सो विल गो वन बाय वन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो फर्स्ट लाइन लिखे याद रखना है, दिस हैज कम इन एग्जाम अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। ये जो होता है ये ब्लैंक लाइन होती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेटल ऑक्साइड। तो वो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो बच्चों अगर आप देखो कुछ भी मेटल ले लो, जैसे हम लेते हैं आयरन या फिर सोडियम या फिर मैग्नीशियम, इन सब की जो वैलेंसी होती है ये पॉजिटिव होती है। जैसे इसकी है 3+, इसकी है 2+, नहीं इसकी है 1+, और मैग्नीशियम की है 2+, whereas ऑक्सीजन की है नेगेटिव। तो ये काफी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं आपस में। तो इसकी है 2-, ये बिकॉज नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये आपस में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है हम क्रॉस से निकाल लेते हैं, ये Fe2O3 बन जाएगा, ये Na2O बन जाएगा, ये MgO बन जाएगा। सो ये ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं आपस में, और इसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो बच्चों जो सोडियम और पोटेशियम है, और अगर आप ध्यान से देखो इनकी वैलेंसी होती है +1, तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी +1 होती है, 1+ होती है, तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जब ये नॉर्मल एयर में हम इनको रख देते हैं, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। यूजुअली कई बार इट कैचेस फायर एज वेल, आग भी लग जाती है। तो इसलिए हम इन को, सोडियम और पोटेशियम, इन एलिमेंट्स को और इन मेटल्स को हम ऑयल में या केरोसिन में डुबा के रखते हैं,
इनको हम नॉर्मल एयर में अगर हम बाहर लेके आएंगे तो ये फट जाएंगे, जैसे ब्लास्ट होता है ना वैसे ब्लास्ट हो जाएंगे। और इसलिए हम इनको ऐसे ऑयल में डुबा के रखते हैं। अगेन दिस इज अ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है। व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर इमर्ज्ड इन केरोसिनोल ऑयल, तो आपको लिखना है बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव एंड दे माइट कैच फायर। तो अब सेकंड पे आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है काफी स्लो रिएक्शन। तो कुछ ऐसे मेटल्स जिनकी वैलेंसी 2 या 3 है, जैसे मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, इस तरीके से जो होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 या 3 होती है, ये बड़े आराम से और बहुत धीरे से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे रिएक्ट होता है, तो इनकी जो आउटर लेयर है उसके अराउंड एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जो हम कहते हैं ना कि लोहे में जंग लग गई है, तो लोहे में कोई जंग नहीं लगती। लोहे का जो बाहर का आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो आयरन रस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। तो इस जंग के प्रोसेस को, इस रस्टिंग के प्रोसेस को हम ऑक्सीडाइजेशन भी कहते हैं। और इसको हम, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये स्लो रिएक्शन होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, और वो मेटल्स हैं सिल्वर और गोल्ड। अगर आप देखो, सब कहते हैं ना जो असली सोना होता है या असली चांदी होती है वो काली नहीं पड़ती। काली नहीं पड़ती इसका मतलब ये है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, उस पर जंग नहीं लगती। उसी के चलते these आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। सिल्वर और गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव because they do not react with oxygen, hence they are very expensive metals. तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, दिस इज रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। रीड दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली, अच्छे से ये पूरा येलो बॉक्स पढ़ो। और उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो होता है ऑक्सीजन और मेटल के बीच में। आपको ये तीनों अपनी नोटबुक में फिर से नोट्स बनाने हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड क्लियरली मेक दीज नोट्स इन योर नोटबुक। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप सिर्फ और सिर्फ उस नोट्स को भी, इन नोट्स को भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी मच, लाइक दिस इज सफिशिएंट। आपको ये सारे अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। With that, बच्चों, we come to today's end of today's video. We'll not be discussing any more about chemical properties. We will come with another video in the next class, जहाँ पे हम बाकी chemical properties देखेंगे metals की, कि how do metals react with different items and different compounds or different materials around them. Till then, please complete all the notes that was given to you. आप पीछे slides में जा सकते हो, जिस भी स्लाइड के नीचे ऐसे हैशटैग मेक नोट्स लिखा है, आपको उन चीजों का नोट्स अपने नोटबुक में बनाने हैं। इट्स एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, आप यहाँ देख सकते हो। और there is a small homework for all of you. There are total 8 questions, very simple and very easy 8 questions for you. Practice questions हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है before joining the next class. With that, बच्चों, we come to the close and thank you so much for watching.